हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर और काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपसे इंग्लिश ग्रामर के स्टेप बाय स्टेप चैप्टर पर। तो आइए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको कहां तक बताया है और अब इससे आगे हम कौन से कंटेंट पे बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं पिछली वीडियो में आप थोड़ा सा नहीं समझ पाए हों, तो मैं उन फैक्टर को आपको थोड़ा और कंपोज करके बता रहा हूं। आज आप समझने की कोशिश करें, और यदि उन पुरानी वीडियो में जो भी आपको कुछ त्रुटि लगी हो तो आप, मैंने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए हम चलते हैं आज की सेशन की ओर। अपना इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में हमने आपको बता दिया है कि आप लेटर सीख गए, वर्ड सीख गए, वर्ड से आप सेंटेंस बनाना सीख गए। हमने बताया कि हम आपको अगली वीडियो में सेंटेंस के प्रकार बताएंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको सेंटेंस के प्रकार। हमने सबसे पहले डाला सेंटेंस। सेंटेंस इट मीन टू से दैट, वाक्य। हम इसकी डेफिनेशन भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस बोल सकते हैं, सेंटेंसेस भी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन हम वाक्यों के प्रकार करेंगे तो सेंटेंसेस लिखेंगे हम। सेंटेंसेस यानी वाक्यों के प्रकार। देखिए, अंग्रेजी व्याकरण में अगर इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अगर किसी चीज को सीखते हैं और समझते हैं, तभी हमारी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग होगी और हम अच्छी तरीके से स्पीक एंड राइट जब भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपके जो होते हैं सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। हम बताएंगे आपको, एक स्टार मॉडल पे बताएंगे आपको। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आप थोड़ा सा राइटिंग पे अगर कहीं आपको लगता है कि छोटी मोटी कहीं गलती है तो आप मुझे बता दें जरूर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं, या वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अब हम बताते हैं आपको वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर आप असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगला है आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगला है आपका 5वां नंबर, लास्ट, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी
सेंटेंसेस। देखिए अगर हम यहाँ पे सेंटेंस भी लिख सकते थे, लेकिन सेंटेंस क्यों लिखा है कि आप एक सेंटेंस नहीं सीख रहे हैं, ज्यादा सीखेंगे उसमें। उसके जो हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको वो ज्यादा से ज्यादा बताएंगे। तो हम इसकी हिंदी भी बता देते हैं आपको। असर्टिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें सही और स्वीकारने वाली बात होती है। हम इसकी डेफिनेशन आपको अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आपको, लेकिन इसमें हम आपको ये बताते हैं कि पहले इसकी हिंदी क्या होती है। इंटरोगेटिव, प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें इंपेरेटिव, आदेशात्मक भी बोल सकते हैं, आज्ञा सूचक भी बोल सकते हैं हम इनको, आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए दोस्तों, आज मेरे पास कोई खास चीज नहीं है मैं जो आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करके बता सकूं, लेकिन हाँ जैसी भी फैसिलिटी है, जिस भी परिस्थिति में हूं, मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूं तो आप भी मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हो गया आज्ञा सूचक। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव आ जाते हैं हमारे, ऑप्टेटिव में आ जाते हैं हमारे, इसमें हम जो बोलते हैं, जैसे हमारा ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव में हम जो है मतलब किसी के लिए दुआ या इच्छा, इस तरीके से हम इसको इच्छा सूचक भी बोल सकते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। अगला है एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय, विस्मय सूचक वाक्य। देखिए दोस्तों, ये हमारे ग्रामर में, ग्रामर का हर एक ना एक अपना एक चैप्टर है और उस चैप्टर के अलग अलग फैक्ट हैं। उन फैक्ट को आप अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप अच्छी तरीके से ग्रामर को आगे समझ पाएंगे। और जो हम बताते हैं कि हमसे इंग्लिश ग्रामर मतलब हम कुछ आती तो, लेकिन हमें स्पीकिंग नहीं आती। लेकिन आप स्पीकिंग जब भी आपकी सही हो पाएगी जब आप अच्छी तरीके से ग्रामर के जो आपके फैक्टर हैं उनको समझ पाएंगे, तभी इस तरीके से आप आगे ग्रामर को अच्छी तरीके से समझने के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी बोलता है और थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है उसको, बस वहां पे है कि ग्रामर की थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज या वहां पे थोड़ी सी कमी होती है कि मतलब या तो ग्रामर के रूल्स पता नहीं होता है। अगर आप ग्रामर के रूल्स फॉलो करते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए हमने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में क्या होता है कि जैसे हमने बोल दिया कोई सत्य वाली बात होगी जिसमें आप ना नहीं कर सकते वो, लेकिन स्वीकारात्मक वाक्य इसमें दो फैक्ट हैं, उसके दो फैक्टर हैं, लेकिन मैं वो आपको अलग बताऊंगा। पहले आप इसको समझें कि स्वीकारात्मक वाक्य है कि जैसे सूर्य पूरब से निकलता है या सूर्य पूरब में निकलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये स्वीकारात्मक हो गया। प्रश्न सूचक ऐसी इसकी जैसे हमने बताया था, इसकी स्वीकारात्मक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। लेकिन पहले मैं आपको जो बताया मैंने उसका हेडलाइन बता रहा हूं आपको कि आप स्वीकारात्मक समझ रहे हैं कि जैसे हमने बोल दिया कि ये जो है मतलब सूर्य पूरब में निकलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप इसको नकारात्मक नहीं कह सकते, इसलिए वो सही और सच्ची बात है, तो इसलिए वो स्वीकारात्मक में आएगी। प्रश्न सूचक, इसमें क्या होता है, प्रश्न सूचक में भी दो तरह के वाक्य होते हैं, एक फर्स्ट इंटरोगेटिव और एक सेकंड इंटरोगेटिव। लेकिन इसमें क्या है, पहले आप फर्स्ट को इस वाले पॉइंट को कैसे समझेंगे। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक का मतलब है कि इसमें ऐसा कोई वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो वो प्रश्न सूचक के अंतर्गत आएगा, प्रश्न सूचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हमने बोल दिया
इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें दो तरीके से बनाने का। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रश्न सूचक, ये नॉर्मल इंट्रोगेटिव, और दूसरा होता है हमारा मतलब डबल इंट्रोगेटिव यानी द्वितीय। अब हम कहते हैं यानी दोहरा तरीके से बोल सकते हैं हम उसको। एक होता है इसका कि पहले वाला जो रूल होता है जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है यानी सहायक क्रिया से शुरू होता है, और जो दूसरा वाला है वो आपका जो होगा वो एक परिवार होता है WH। WH का जो खानदान होता है, WH का खानदान है जैसे व्हाट, वाई, व्हेन और हु, ये सब इसके रिलेशन में है, ये सब इसके रिश्तेदार हैं WH के। तो ये सेकंड वाले में जो आता है वो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, कब, क्यों, ये सब सेंटेंस के बीच में आता है। और फर्स्ट वाले में शुरू में क्या लग के आता है। आप मेरी इस बात तो यहां तक सहमत हैं तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने बता दिया आपको प्रश्न सूचक, अब आता है आज्ञा सूचक। इसमें क्या होगा, इसमें देखो आदेश, आज्ञा, जैसे कि इसमें ऑर्डर होगा, कमांड होगा, जिसमें आदेश दिया जाता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, एकदम से हमने क्या बोला, ऑर्डर दे दिया। ये सब चीजें जो आती हैं हमारी वो आज्ञा सूचक में आती हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से, 1 to 1 तरीके से समझाऊंगा आपको। लेकिन मैं ये सेंटेंस को पांच को कंपोज करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक पॉइंट में ये समझ में आ जाए। मेरा ये लॉ ऑफ एवरेज है, यानी मेरा ये औसत का नियम है। मैं ग्रामर स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा हूं आपको वो केवल एक लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार बता रहा हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आइए आगे हम चलते हैं। जैसे हमने बता दिया कि इसका जो नियम है, जैसे इंग्लिश में बना हुआ होगा, तो ये खासियत है कि इंपेरेटिव जो वाक्य होगा वो हमारा मेन वर्ब से शुरू होगा, यानी मुख्य क्रिया से शुरू होगा। जैसे हमने बोल दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो हमने बोल दिया ओपन जो है वो आपका एक मुख्य क्रिया है। ओपन आपका एक क्रिया है, लेकिन वो कौन सी क्रिया है, वो मुख्य क्रिया है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही थी शुरू में, सहायक क्रिया इज, एम, आर, बाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, कैन, शुड, वुड, ये सब जो आती है वो आपकी फर्स्ट इंट्रोगेटिव में जो आ रही थी, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग में आ रही है वो आपकी मुख्य क्रिया आ रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इंपेरेटिव वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वो वाक्य आपका जो शुरू होगा, वो वाक्य जो शुरू होगा आपका वो मुख्य क्रिया से यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। आप मेरी इस बात को समझ पाए हैं? तो देखिए अब आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, सॉरी ऑप्टेटिव। पहले आप पढ़ते हैं ऑप्टेटिव, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस है यानी इच्छा सूचक वाक्य। वाह, हर आदमी की कुछ ना कुछ इच्छाएं पड़ी हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ वो ऐसा सोचता है, हर समय कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई उसकी डिजायर है, हर समय कुछ ना कुछ उसकी रिक्वायर है। तो ये क्या है, इसमें सब ये ऑप्टेटिव है यानी इच्छा सूचक वाक्य। या हम इसको, इसमें आपका श्राप, आशीर्वाद, किसी को हम कुछ, ये हम जैसे किसी की कोई इच्छा है वो सब इसी में आता है। इच्छा, श्राप और आपका कोई अभिशाप, ये सब आपका इच्छा सूचक में आता है। जैसे कि हमने बोल दिया मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग यानी आपकी लंबी उम्र हो। आपने बोल दिया गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, गॉड आपका भला करे, यानी ये सब हमारे इस तरीके से ये मीन्स है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो देखिए आपका ये इच्छा सूचक में आता है। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मय सूचक या विस्मय आदि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों कि इसमें एक आपका जो बोलते हैं जैसे एक आई होता है, लेकिन कोई वाक्य होगा या तो इसके थोड़ा सा बीच में या उसके लास्ट में उल्टी आई बनी होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। इसमें क्या है, सब, इसमें जैसे एलाज, हुर्रा, ये सब ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। मैं आपको उनको जब इनकी 1 to 1 तरीके से आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो उसी में मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा। आप मेरी ये बात समझ लीजिए, मैंने आपको ये एक स्टेटमेंट दिया है, शॉर्टकट स्टेटमेंट है, और मैं आपको इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बताऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि पहले आप इनको सही तरीके से समझ जाएं।
मैं दूसरी वीडियो में जैसे इसके जो भाग होते हैं, असर्टिव के 2 भाग होते हैं, इंट्रोगेटिव के 2 भाग होते हैं, इंपेरेटिव में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं और ऑपरेटिव में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं और एक्सक्लेमेटरी में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, मैं उन सबको आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो तो आप मेरी इस बात पे ध्यान न दिए। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा सा भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप राइटिंग स्किल से समझ सकते हैं, और आपको राइटिंग स्किल से भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप थोड़ा सा इसमें बता नहीं पाए हैं या हम आप समझ नहीं पाए हैं। आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मैं इस बारी क्लास में आपको ये पॉइंट बताने आया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार। हमने बता दिया आपको देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। और अब वो कौन कौन से होते हैं एक स्किल में समझ लेते हैं इनको। असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप इस तरीके से देखिए, आज अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं मानता हूं मुझे एक रेशियो पता चला है कि मेरी जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो 18 साल से और 18 साल से 24 साल के एजेड जो भी हैं हमारे भाई बंधु वो सब देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि 18 से और 24 की एज जो होती है वो ज्यादातर एक हमारी एक स्टूडेंट लाइफ होती है। तो मैं मानता हूं अगर स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ भी रहे हैं और अगर आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप मेरी ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रामर समझ में आएगी, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली सेंटेंस नहीं पढ़ाए, मैंने आपको एक नए फोकस से लेके आगे चला हूं। तो मैं दोस्तों आप सही तरीके अगर इस वाले आप पोर्शन को समझ पाए हो तो मैं इसी पॉइंट को यहीं बैंड अप करना चाहूंगा और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।